नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम एनालिसिस तो डेली करते हैं कि अपना लेवल लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी मार्केट हमेशा डेली ही गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है, डेली ही। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मीडियम साइज का गैप अप या गैप डाउन ओपन डेली दिखाता है। उससे क्या होता है, हमारे सारे जो लेवल हैं, कई बार मिनिमम मिनिमम 50% चांस होते हैं कि हमारे जो भी हमने लेवल फाइंड आउट किए होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट वगैरह जो भी है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस टाइम हमें काफ़ी दिक्कत होती है कि अभी ये कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। उसके लिए मैं एक बेस्ट इंडिकेटर लेके आया हूँ, जो मीडियम साइज का गैप अप या गैप डाउन दोनों ही कंडीशन में हमें सिग्नल जनरेट करके देगा, और जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 99% होगी। जो वो ट्रेड देगा वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उसका मिनिमम, और उसमें स्टॉप लॉस के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन मार्केट है, स्टॉप लॉस हंटिंग तो होती ही है, लेकिन उसमें बहुत कम चांस होते हैं। तो देखते हैं उसमें चल के। एक बात और बोल रहा था कि हर सेटअप की अपनी एक खूबी होती है और अपनी एक कमी होती है। खूबी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसमें जो छुपी हुई कमी होती है, वो चीज़ समझना और उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, तो उससे जो हमारा लॉस होने का चांस है वो और 50% कम हो जाता है। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती, इसीलिए मैंने 99.9 बोला है कि अपनी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। लेकिन मार्केट में कुछ भी ऐसा होता नहीं है। बैक टेस्ट करके हम देखेंगे कितने हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कितना हमारे टारगेट मिल रहे हैं। इंडेक्स पे आपको मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंडेक्स पर आपको 1:2 का ट्रेड मिनिमम मिलेगा, इतना मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यही चीज़ ऑप्शन में जब जो मैं आपको बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस जो आप खरीदोगे, तो वो स्ट्राइक प्राइस उसका जो वैल्यू है, वो प्राइस 1:4 तक जाएगा। इंडेक्स जाएगा 1:2, लेकिन आपका ऑप्शन जो मैं आपको ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा कैसे वर्क करेगा, ये कैसे लेना है इसको या नहीं लेना है, वो आपका ऑप्शन 1:4 का आपको रिजल्ट देगा। तो इसमें नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बनता है। अगर इस पर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप जो भी आपने पिछला लॉस किया है वो सारा कवर हो सकता है ईजिली। दिन में अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और अगर एक भी ट्रेड सही मिल गई, तो वो आपका लॉस भी कवर हो जाएगा जो आज आपने किया है। स्टॉप लॉस में लॉस नहीं होता है, वो एक मिनिमम आप कॉस्ट पे करते हैं ताकि हम कुछ अर्न कर सकें। तो उसको लॉस में मत गिना करो। स्टॉप लॉस लगाया इसीलिए जाता है कि लॉस ना हो, इसलिए उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। लॉस को बंद कर देता है, इसके लिए उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस को लॉस में कभी काउंट मत करो। अगर आपके रोज स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप उसको लॉस मत समझो। बस ये जानने की कोशिश करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ एंट्री करने में। स्टॉप लॉस मेरा है, क्यों हिट हो रहा है, उस पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो एक बेसिकली इंडिकेटर है। तो वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर, लेकिन ये इंडिकेटर एक ऐसा है जो आपको परफेक्ट एंट्री देगा, परफेक्ट। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ऐड करूंगा अपने तरफ से, जो मैंने 5-6 महीने में इसको एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर उन बातों का आप ध्यान देंगे, मैं 5-6 पॉइंट आपको बताऊंगा, बीच बीच में बताता चलूँगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और छोड़कर भी मत जाइए। मेरी गारंटी है कि आपका, ज़्यादा तो नहीं, मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ कि किसी को ये नहीं लगे कि भाई नहीं अब तो भगवान मिल गया, अब तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप ये समझिए कि आप अगर 50,000 का कैपिटल खो चुके हैं या है आपके पास 2 लाख आप खो चुके हैं, 2 महीने के अंदर आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाने वाला है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैं डिसिप्लिन में ट्रेड करूँगा, एक ट्रेड ढूंढूंगा, अच्छा ट्रेड ढूंढूंगा, पूरा प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंट सब चीज़ पे वर्क करूँगा, उसके बाद मैं ये तब बता रहा हूँ। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि चलो एक एक जाएगा स्टॉप लॉस तो कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस है दे देते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेड अच्छा मिल गया,
उसी चक्कर में लोग लॉस करते हैं। ये जितने भी लॉस में अभी जो लॉस मैंने 2 लाख बताया है, ये ऐसे ही होता है कि चलो कोई बात नहीं, छोटा स्टॉप लॉस है। छोटे छोटे देते देते आप कितना दे चुके हो वो तो काउंट करो। वो काउंट जब आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या खो दिया है। चलिए अभी लगाते हैं इंडिकेटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं उन पर ये अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है, चार्ट ओपन कर लेना है। और मैं निफ्टी पे बता रहा हूँ, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे अप्लाई हो सकता है, दोनों पे वर्क करेगा। फिर निफ्टी सेंसेक्स किसी पे भी लगाइए, किसी पे भी वर्क करेगा। तो इसकी कुछ कंडीशन है वो मैं आगे आपको बताता चलूँगा, तो वीडियो मत छोड़िएगा। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन कर लेना है और इसके बाद इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर के सेक्शन में आपको सर्च करना है मेन मार्केट ओपनर ब्रेकआउट। ये देखिए मैं आपको बॉक्स में इसको कर देता हूँ ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। इसको ही आपको ऐड करना है। ये नीचे भी है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आपको इसको कर लेना है। अभी ये हो गया, इसको ऐड कर लिया, अप्लाई कर लिया। मेरे पे शायद पहले से अप्लाई नहीं, मैंने अप्लाई हटा दिया था, तो आपको दिखाने के लिए मैं अप्लाई कर लेता हूँ मेन मार्केट फटाफट से। चलिए मेरा अप्लाई हो गया। अभी ये अप्लाई हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो आपको जाना है सेटिंग में। इंडिकेटर के ऊपर टच करेंगे तो ये सेटिंग का आइकन बन के आ रहा है। ये देखिए इस सेटिंग का आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ ओपन होके आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से आपको सेटिंग कर लेनी है, तभी ये अच्छे से दिखेगा, करेगा वर्क। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी इसमें लाइन आती है। मैं आपको एक एक से सब कुछ समझा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अभी ये है ना टोक्यो, इसको आपको इनेबल कर देना है। अभी ये अनमार्क है, आपको इसको टिक मार्क कर देना है। इतना हो गया। इसके बाद कुछ नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आ जाना है स्टाइल में। अभी हम अपने इनपुट में थे, अभी आ जाना है स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। इसके बाद ये जो टोक्यो है, स्टाइल में आने के बाद इस टोक्यो को अनटिक करना है, लंदन को भी अनटिक करना है और ये न्यूयॉर्क को भी अनटिक कर देना है। तीनों को मैंने अनटिक कर दिया है, लाइन को अनटिक मत करना। 3 को अनटिक कर दिया, इसके बाद कर देना है ओके। ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है। तो कितनी सारी लाइन आ गई, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो अभी ये वर्क कैसे करता है, अभी ये पूरी तरह से हुआ नहीं। अभी इसके ऊपर एक क्या है कि ये 1 मिनट के चार्ट पे अच्छे से वर्क करता है। तो 1 मिनट का चार्ट हम लगा लेते हैं। सेटिंग में कुछ छोड़ दिया क्या, लाइन पैटर्न सब कुछ है। टोक्यो रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो मैं 13 तारीख का चार्ट लगाया है। 13 तारीख से अपने इसको बैक टेस्ट करते करते 17-18 तारीख तक लास्ट आज तक देख लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। निफ्टी 50 का चार्ट लगाना है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है, जिसमें आपको ट्रेड करना है उसको आपको लगा लेना है। अभी ये इंडिकेटर क्या काम करेगा कि ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक आपकी जो फर्स्ट कैंडल बनेगी 1 मिनट की, उसको ये ऑटोमेटिक मार्क कर लेगा। देखो मैं आपको दिखाऊं, इसने ऑटोमेटिक ही मार्क कर दिया, ये हाई मार्क कर दिया और दूसरा इसने लो मार्क कर दिया। ये यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ही ये हाई लो मार्क कर देगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 2 लाइन पे और ध्यान देना है। बाकी की जो लाइन दिख रही है मैं अभी आपको समझा देता हूँ, बाकी की लाइन में इतना ध्यान नहीं देना है। एक ये नीचे की
ये नीचे है एक लाइन, और एक लाइन ये ऊपर है, एक लाइन ये नीचे है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मैग्नेटिक चालू है, एक लाइन ये अपने नीचे है। ये हर दिन नया बनेगा तो आपको इजली दिखेगा। तो ये दो लाइन आपको ध्यान देना है, ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन। अभी अपना काम हो जाता है शुरू। कैसे कि अपने फर्स्ट मिनट की कैंडल बन गई, हाई लो मार्क कर लेगा ऑटोमेटिक ही इंडिकेटर। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है, या तो ऊपर की ये लाइन ब्रेक हो, या तो ऊपर की साइड ये लाइन ब्रेक करे, या नीचे की साइड ये वाली लाइन ब्रेक करे। जो डॉट 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 लाइन है, ये वाली जो डॉट डॉट लाइन है उसको ब्रेक करे तो हमारी ट्रेड बनेगी। कैसे बनेगी फिर भी नहीं है, और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो क्या एंट्री हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। एंट्री कब लेना है? एंट्री लेना है जब इस कैंडल का जो लो है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस डॉट 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 लाइन वाली लाइन का, उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, हमारी एंट्री तभी बनेगी। तो कब हमको एंट्री मिली? हमको एंट्री मिलती है इस कैंडल में। यहाँ हमको मार्क करके रख लेना है। कौन सा ऑप्शन खरीदना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिसमें अपना 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। इंडेक्स में अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है तो आपको जो अपना इसमें पुट खरीदेंगे तो उस पुट में 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड ईजिली मिल जाएगा। तो कैसे वर्क करेगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आगे आप देखते रहिए। तो एंट्री समझ में आई। पहले हाई लो मार्क हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। दूसरी कैंडल देखना है, तीसरी देखना है, कभी कभी टाइम लग जाता है, आधे घंटे 15 मिनट। आपको पेशेंसली वेट करना है। अगर साइडवेज होने वाला होगा तो इसी लाइन के बीच में जो इसने दो मार्क कर दिए ना, इसी में घूमता रहेगा काफ़ी टाइम। और अगर ट्रेंडिंग होना होगा स्टार्टिंग से ही तो ये तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाएगा। वॉलेटाइल होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कभी एकदम से ऊपर भाग जाएगा, शैडो बना के नीचे आ जाएगा। क्लोजिंग से मतलब है हमको, इसीलिए मैं क्लोजिंग बोल रहा हूँ। ये जो डॉट 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 लाइन है मार्क के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, फिर इसके बाद इसका जो हाई बनेगा वो हाई क्रॉस करते ही हमारी एंट्री बन जाएगी। तो ये कैंडल में अपना हाई क्रॉस हुआ, अपनी एंट्री बन गई। देखिए, एंट्री बनाने के बाद इस कैंडल में अपनी एंट्री बनी। इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद देखिए कितना मार्केट गिरा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड अपना यहाँ पे कैसे बैठ रहा था। अपनी एंट्री यहाँ बनती है, मैग्नेट बंद करना पड़ेगा। यहाँ अपनी एंट्री बनी और मार्केट कहाँ तक आया है, यहाँ। पेशेंस लिमिट करना है। अभी अपना स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना? तो देखिए, स्टॉप लॉस अगर पहली कैंडल निफ्टी 50 अपना बैंक निफ्टी से आधा इंडेक्स है, निफ्टी 50 22,500 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 22,500 के हिसाब से 1 मिनट की कैंडल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है। चलो ठीक है, आ सकता है, पहले फर्स्ट कैंडल है। लेकिन अगर सॉरी उससे बड़ा मूव आ जाता है तो स्टॉप लॉस वहाँ नहीं रखेंगे। वैसे स्टॉप लॉस इसका जो बनता है इंडिकेटर के रूल के हिसाब से वो बनता है यहाँ पे, ये अपर लाइन पे। लेकिन इतना बड़ा अपने नहीं रख सकते, तो क्या कर सकते हैं कि अपने मिडिल लाइन में रख सकते हैं। जो कैंडल का हाई लो है उसको आप काउंट करके उसका 50% रख सकते हैं अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो। या फिर कोई स्विंग बन जाता है, स्विंग का रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिटेस्ट हुआ था, उसके बाद वैसे तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से 90 बार 90 टाइम्स स्टॉप लॉस की ओर जाएगा ही नहीं। जाना होगा तो बहुत स्पीड में बहुत जल्दी चला जाएगा।
इतने टाइम 3-4 कैंडल बनाने के बाद कभी जाएगा नहीं। रिटेस्ट के लिए गया था ये सिर्फ और सिर्फ रिटेस्ट के लिए गया था। अपने लेवल को रिटेस्ट किया, वहाँ से फिर धड़ाधड़ गिरता चला गया। गिरना होता तो ये इतना टाइम लेता ही नहीं, कब का भाग चुका होता ऊपर, फिर दोबारा नीचे आता, वो अलग विषय है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ आगे कि कभी कभी स्टॉप लॉस हंट करने के लिए अपने ये वाले लेवल तक, यहाँ तक भी आएगा, कभी कभी यहाँ तक भी आएगा, वो आगे अपने सिचुएशन देख लेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ। आपको इसमें जीरो लॉस की तरफ मैं लेके जाऊँगा। जीरो लॉस जो पॉसिबिलिटी है 0.1%, 0.01%, वो भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जो मैंने अपना इसमें एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से। तो इतना समझ में आया। स्टॉप लॉस आपको अपर लाइन का रखना है, अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो मिडिल लाइन का रखना है, या फिर कोई स्विंग बन जाता है, वो जो आगे में अपने देखेंगे ना, बैक टेस्ट करके देख रहे हैं तो आगे देखेंगे कोई होगा तो मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा, 1:2 बैठा कि नहीं बैठा। 1:2 क्या, ये तो बहुत अच्छा बैठा। देखिए कितना, 1:3 से भी ज़्यादा है, 1:3 ही पकड़ लो तो भी ऑप्शन में 1:4 तो ईजिली बनेगा। अभी कैसे बने मैं जो बोल रहा था आपको यहीं समझा देता हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन है जो, अगर मार्केट अपना इंडेक्स 1:2 का टारगेट दे रहा है तो अपना ऑप्शन 1:3, 1:4 कैसे चला जाएगा, उसकी एक ट्रिक है। आउट ऑफ द मनी अगर हम कॉल या पुट लेते हैं, पुट अगर मिले, मार्केट जैसे भाई आज गिर रहा है, 13 तारीख में गिरा, इस दिन अगर पुट लिया होता तो पुट में बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ता है। पुट में तो कुछ देखना नहीं था, 1:4 का ईजिली मिला होता टारगेट, ईजिली। तो और सी में क्या है कि मार्केट थोड़ा धीमे धीमे जाता है, एकदम से बढ़ता नहीं है, एकदम से स्पाइक आएगा फिर रुक जाएगा। लेकिन पी में क्या है, मार्केट गिरता है तो गिरते ही जाता है, और पी का स्पाइक एकदम से अप होके गिरता नहीं है, थोड़ा सस्टेन करता है, निकलने का मौका देता है। सी का तो एकदम से भाग जाएगा, सी का प्राइस एकदम से अप भाग जाएगा, स्पाइक मार देगा, और पता चले जब तक अपने बुक करने गए तब तक तो वो आधा नीचे आ गया। लेकिन पुट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैनिक इतना रहता है कि वहाँ पे अच्छा बच जाता है। तो मैं जो बता रहा था कि मार्केट यहाँ से गिरना, अब चलो एंट्री यहाँ हुआ अपना, मैं आपको बताता हूँ, समझ के चलो। एंट्री हुआ अपना 21,960 पे, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाया अपना, सेंटर पॉइंट समझ लेते हैं 22,15 समझ लेते हैं, 22,015 का स्टॉप लॉस लगाया, और एंट्री मिली है 960, यानी कि 55 पॉइंट का एसएल, बहुत बड़ा एसएल है। क्या इसके हिसाब से टारगेट मिलेगा? 100 पॉइंट का टारगेट नीचे मिलेगा। 1:2 की बात कर रहे हैं अगर, तो 960 से कहाँ तक आया है मार्केट, 830 पकड़ लो, 830। इसके बाद भी 830 कितना गिरा मार्केट, कितना गिरा, 960 से 830 कैलकुलेट करके देख लीजिए। और जो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो रहा है उसके हिसाब से 1:2 जोड़ते हैं ना अपने, वो जोड़ के देखिए, ईजिली आपको 1:2 ईजिली मिलेगा किसी भी ट्रेड में। चलिए ये 13 तारीख का हो गया, अभी आगे देखते हैं, आगे कुछ पूरा दिन नीचे नीचे, फिर ये शाम के टाइम इसने अपसाइड में ब्रेक किया है सेकेंड हाफ में, ये कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया। तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको दिखता है कि ठीक है, कुछ न्यूज आया, कुछ आया, या ऐसा आपको लगता है कि नीचे सपोर्ट था, वहाँ से सपोर्ट लेके आई है, लेना है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस स्विंग देखेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो ये है अपने पास स्विंग, यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक ट्रेड अपनी पहले ही मस्त बन चुकी है, तो क्या दूसरी में एंट्री करना ज़रूरी है? ये आपको देखना पड़ेगा अपने रूल के हिसाब से, आप किस तरह से रूल फॉलो करते हैं, क्या रूल हैं आपके, क्या आप ट्रेडिंग में आप सोच के बैठते हो सिस्टम में कि क्या करना है आज, क्या नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको कितना पॉइंट मिलता, 80 पकड़ो, 30
50 पॉइंट का मूव मिला है, 50 पॉइंट निफ्टी में मूव मिला है। तो ये है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जो मिलता मिलता अगर आप एंट्री करते तो मोटा मोटी ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया बातों बातों में, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना था। 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट 1:2 के हिसाब से कितने, अगर हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है, मोटा मोटा मान लेते हैं 50 पॉइंट का है, तो 100 पॉइंट दूर की, यानी कि स्पॉट पे 950 चल रहा है, तो 850 की हमको पुट खरीद लेनी है। समझ में आया? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो थोड़ा कम होती है। एट द मनी पे 50% होती है, 0.5 50% ही हुआ, 0.5 होती है। तो जितना आउट ऑफ द मनी आप जाते जाओगे उतना थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। तो 100 पॉइंट मतलब 4 स्ट्राइक प्राइस दूर का आप पुट खरीद रहे हो, सॉरी 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे आप खरीद रहे हो, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू 25 या 30 होगी, 30 पकड़ के चलो। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टॉप लॉस वहाँ और छोटा हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर आपके अपोजिट गया तो थीटा कम है तो ज़्यादा कुछ गिरेगा नहीं, बढ़ेगा तो ये एट द मनी पे आ जाएगा। तो थीटा जब आपका 30 से 50 होगा तो भाव समझो कि 1.25 गुनी स्पीड से भागेगा। आपका जो भी भाव होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा, वो 1.25 गुनी स्पीड, 1.25, समझ रहे हैं? 1.5, अगर 2 गुना अगर किसी चीज़ की स्पीड कर दो तो एकदम से कितनी तेज़ हो जाएगी। तो आपको ईजिली 1:4 का वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा ही बैठेगा, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। जो मैं आपको बोल रहा था कि स्ट्राइक प्राइस में बताऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि उसमें जो थीटा है, वो थीटा जब उसका बढ़ेगा, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो आती है, टाइम वैल्यू बोलो, टाइम वैल्यू उसमें बढ़ेगी तो उसका प्राइस एकदम से बूस्ट करेगा। तो जो आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे मुश्किल से 3-4 रुपए का पड़ रहा हो समझो, या 10 रुपए का पड़ रहा हो, तो उसके सामने आपको 50 रुपए का टारगेट ईजिली मिलता हुआ दिखेगा। ईजिली 1:5 1:4 ईजिली बनता हुआ दिखेगा। बस ध्यान ये रखना है कि टारगेट को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। कैसे नहीं खींचना है कि आउट ऑफ द मनी बोल दिया तो फिर बहुत दूर का ले लिए, नहीं, 1:2 रखिए, 1:2 के हिसाब से ट्रेड करिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। आप इसको लाइव मार्केट में 1 महीने यूज करके देखिए। मैं बोलता हूँ आपका कैपिटल मतलब फर्स्ट हाफ में ही 15 दिन में ही समथिंग डबल हो जाएगा, समथिंग डबल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1 लाख है, पूरा 1 लाख ठोक के लगाना आप शुरू कर दो, नहीं। डबल का मतलब ये होता है आपके पास 1 लाख रुपए है, 50,000 से ट्रेड करिए, 50,000 को छोड़ के रखिए, अकाउंट में ही भले पड़ा रहे, उसको यूज नहीं करना। स्टॉप लॉस होता है, होने दीजिए, एवरेज करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल सा 50,000 डाल देना है। 1:2 के हिसाब से ट्रेड अगर लेना है, मिलता है तो ठीक है। अगर ये यहाँ पे ट्रेड अपना एक एग्जाम्पल समझते हैं, आगे देखेंगे अगर मिलेगा तो। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, देखेंगे अगर मिलेगा तो फटाफट से मैं सर्च करके उसी को बनाऊंगा। पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर अपना ट्रेड 1:1 पे यहाँ से रिवर्स होने लगता है, तब आप क्या करते? क्या आप 1:2 के लिए बैठे रहते? मेरा ये मानना है कि आप बैठे रहते, लेकिन स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं। आपका 1:1 पे आया तो आपका स्टॉप लॉस खिसक जाना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस नीचे हो जाना चाहिए, फिर आपको लॉस में जाना नहीं, फिर आपको लॉस लेना नहीं है। भले ब्रोकरेज का पैसा आप लेके निकलो, लेकिन आपको लॉस नहीं लेना। पहली बात, अगर आपका ब्रोकरेज जितना पैसा आप पॉजिटिव में चल रहे हो और उसके बाद ट्रेड घूम गई तो आप बैठे रहो ना बिंदास। लेकिन आपको दिखे कि स्क्रीन पे पहले मेरा
500 हज़ार 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी तो पूरा ख़त्म हो गया, मार्केट रिवर्स हो गई। अभी क्या करना? अभी कुछ नहीं करना, लॉस नहीं लेना है। उतना पैसा तो लेके निकलना है कि हमारी ब्रोकरेज हमारे अकाउंट से नहीं कटनी चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे मैं ये बोलता हूँ कि 1:1 का अगर आपको मिल गया तो 1:2.5 लेके निकल लो फटाक से। लेकिन इसमें क्या है कि कभी कभी मार्केट घूमती है तो आपको टारगेट दे के जाएगी, स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके ब्रोकरेज पर पैसे बचे और मार्केट घूमी, या समझो आप निकल गए और स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने, आप तो खुश हो गए कि मेरा पैसा बच गया। हाँ, अच्छी बात है, बच गया। लेकिन अगर फिर रिवर्स होकर नीचे लेवल अपना तोड़ती है, आप दोबारा री एंट्री कर सकते हो, बेझिझक आप री एंट्री कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये समझाना था आपको कि स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़रूरी है। इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या है कि बूम तो उसी में मिलने वाला है। यहाँ देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल मिल गया। ये 14 तारीख को फर्स्ट मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, लगभग फ्लैट ओपनिंग हुआ, कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ। अपनी कंडीशन क्या है? मीडियम गैप अप या मीडियम गैप डाउन, तो ट्रेंड मिलेगा ही मिलेगा। गांठ बांध लेना जिस दिन अगर ऐसा मीडियम मीन्स निफ्टी 180 से 125 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, वही 200-250 पॉइंट हो जाता है तो फिर वो बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में कंसीडर किया जाता है उसको। तो मिनिमम 80 से 120 उतना होना चाहिए। वो उसमें अच्छा से अच्छा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेडियो और अपना जो डबल आ रहा है वो अपना फिट हो जाता है। तो चलिए इसका मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है, हमारा इंडिकेटर हाई लो मार्क कर देता है, हमको दोनों ये लाइन प्रोवाइड कर देता है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये दोनों ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाएंगे। अभी मार्केट ऊपर गया, ऊपर की अपर लाइन क्रॉस नहीं की। अपर लाइन मीन्स ये जो ये वाली, ये नहीं, ये जो डॉट 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 लाइन है, ये इसको क्रॉस करना, इसके ऊपर क्लोजिंग करना, उस जिस कैंडल ने क्लोज किया उसका हाई ब्रेक होना, इसके बाद अपनी एंट्री बनती है। तो यहाँ से रिटर्न हुआ मार्केट, ये देखिए कितना मस्त। यहाँ पे ये इस कैंडल को देखिए, इसने नीचे वाले डॉट डॉट लाइन का ब्रेकडाउन किया, उसके नीचे क्लोज भी किया, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बनी। अगर आप बहुत ध्यान से मुझे समझ रहे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि क्यों एंट्री नहीं बनी। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कंडीशन लगाई थी कि जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी उसका ब्रेकआउट वाली का हाई, ब्रेकडाउन वाली का लो कटना ही चाहिए। ये रेड कैंडल का कटा क्या? नहीं, ग्रीन बनी तुरंत ऊपर भाग गई, तो हमारी एंट्री यहाँ नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। इसके ऊपर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को, ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपका स्टॉप लॉस, मैं आपको बता रहा था कि जो 0.1 या 0.05 या 0.1 जो पॉसिबिलिटी होती है उसको भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जो इसके जो प्रोस और जो इसके कॉन्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल चुके हैं। तो मैंने सोचा आपको बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। काफ़ी सारे लोगों को रहता है कि कुछ ऐसा मिले। देखिए अभी यहाँ तक हमारी एंट्री नहीं हुई थी, यहाँ पे एंट्री हमारी हुई 14 तारीख में। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड एरो लगा देता हूँ। इसमें एंट्री हुई, इसमें नहीं हुई थी, इसमें नहीं हुई थी। थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर आपको दिखेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, डॉट 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 लाइन का यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल का, यहाँ भी नहीं, यहाँ इस कैंडल का हुआ, अपनी एंट्री बन गई, यहाँ हुआ। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, बहुत अच्छी जगह मिली है सॉरी, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिल गया आपको समझाने के लिए। ये यहाँ पे बहुत हल्का सा फर्क है, बहुत हल्का सा फर्क है।
ये ये डोजी टाइप कैंडल है, देखिए। तो ये डॉट 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 लाइन के या तो हल्का सा ऊपर दिख रही है या सेम एग्जैक्ट लाइन पे, तो क्या हमको एंट्री कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, अच्छी सी कैंडल बनने दीजिए ना, जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं, क्योंकि डेली जिस दिन ट्रेंड मिला पैसा छपा, नहीं मिला ज़बरदस्ती लेना नहीं है। जो 0.1 या 0.01 या 0.5 जो परसेंट पॉसिबिलिटी है लॉस की, वो यही है, यही है बस, यही लालच नहीं करना है। ठीक है, हमारी इस यहाँ एंट्री नहीं हुई, दूसरा हमारा एंट्री होता है, एक एंट्री हमारा यहाँ बनता है। ग्रीन कैंडल बलिया अच्छी सी क्लोज हो गई, उसका हाई ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री हुई और मार्केट नीचे आ गई। अब हमारा स्टॉप लॉस हुआ, कहाँ लगाया था हमने, चलिए आपको वो भी समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया था कि नीचे की लाइन, लोअर लाइन या फिर स्विंग। अभी आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट मिनट की कैंडल कितनी बड़ी है, निफ्टी का है ये 221765, 221765 अपर लाइन, लोअर लाइन 22125, 50 पॉइंट की एक कैंडल फर्स्ट मिनट की। इतना बड़ा 50 पॉइंट का एसएल 50 पॉइंट से भी ज़्यादा का हो जाएगा, क्योंकि अपने को जो एंट्री लेनी है वो अपर लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, और कैंडल समझो ये क्लोज हुआ, इसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है, तो ये और बढ़ जाते हैं। यहाँ से ये 194, ये 174, 20 पॉइंट और ऐड होगा, यानी 70 पॉइंट। निफ्टी में तो 150 पॉइंट का तो पूरा मूव होता है, 70 पॉइंट का एसएल कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो फिर उसके लिए या तो कैंडल का 50% या फिर स्विंग है इसमें, ये देखिए स्विंग है, स्विंग का एसएल लगा लेते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ, ये रहा एक स्विंग यहाँ पे, परफेक्ट, ये रहा स्विंग। अभी देखिए एक ये स्विंग है, दूसरा ये स्विंग है, ये यहाँ ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के फिर आपको समझा देता हूँ किसका रखना चाहिए किसका नहीं रखना चाहिए, ये बराबर। चलिए देखिए, एक स्विंग ऊपर है, एक स्विंग उसके थोड़ा सा नीचे है, तो किसका रखना चाहिए? अभी अपनी एंट्री हुई यहाँ 22,187, ठीक है, 22,187 नहीं 90 मान लो, 22,190 पे एंट्री हुई, तो इतना पास में रखेंगे। एंट्री होने के बाद ये मार्क किया, वो ही गलती है कि एंट्री तो अपनी यहाँ पे हो गई थी। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एंट्री हुई हम लोगों की यहाँ, और हम लोगों ने स्विंग देख लिया यहाँ, ये तो बाद में बनेगा ना, पहले तो स्विंग ही ये स्विंग बना, तो ये वाला अपना कोई काम का ही नहीं है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी चलो समझ गए अभी। तो क्या है, फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल है ना, इतना सारा बन जाता है कि वो नज़र में नहीं आया कि एंट्री कहाँ बनी थी। इसके लिए स्विंग मैंने जो आपको बताया, तो स्विंग वही दिखा, मैं मार्क कर दिया, तो ये स्विंग है, ये बना है, तो इस पर ये ठीक है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस लगाया, क्या आया मार्केट? नहीं आया, कहाँ गया देखिए। 13 तारीख का चार्ट देख रहे थे, 14 आ गई मार्केट, यहाँ से भागी ऊपर, यहाँ से एंट्री ली, नीचे आई, ऊपर गई, टाइम पास किया, फिर और ऊपर गई। अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये तो 1:2 कम से कम 7 का होगा, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन एंट्री बनाई थी यहाँ, एंट्री यहाँ बनाई थी, टारगेट मिला है काफ़ी देर में, गया है यहाँ तक, स्टॉप लॉस
या 1:7 नहीं है, लेकिन 1:3 3.5 उसके पास में है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। 1:2 भी मिलेगा तो भी आपको जो ट्रेड मिलेगा, जो आपको विनिंग प्राइस मिलेगा, वो 1:4 मिलेगा। जब आप ट्रेड 1:2 की पकड़ेंगे इंडेक्स के चार्ट पे, तो आपको ऑप्शन के चार्ट पे 1:4 का रिवॉर्ड मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? एक बार और मैं आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो मैं समझा देता हूँ। पीछे पुट का समझाया था 100 पॉइंट नीचे, इसका 100 पॉइंट ऊपर कैसे दिखाता हूँ। आप यहाँ आइए, एंट्री पे चलते हैं। ये रही एंट्री, कितने पे है? 22,192-93। इसको राउंड फिगर या तो 90 कर लो या 200 कर लो पूरा, ठीक है। 200 करते हैं तो हमको स्टॉप लॉस देखना है कितने पॉइंट का है। 55 यानी 40 पॉइंट, 40 40 50 96, हाँ 40 पॉइंट का पकड़ो। 40 पॉइंट का है, 40 दूनी 80 पॉइंट चाहिए, तो 200 सॉरी, यानी कि 22,200 पे हमारी एंट्री हुई, 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हुआ, तो 80 पॉइंट का टारगेट होगा, यानी कि 22,280। कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदना पड़ेगा? 300 की। 300 की स्ट्राइक प्राइस खरीदिए। यकीन मानिए जब मार्केट मूव करेगा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, जैसे ही मार्केट 22,175 को क्रॉस करेगा वो भागना शुरू हो जाएगा। 75 क्या 70 50 के बाद ही वैसे भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें थीटा जो है वो स्पॉट प्राइस पे आने लगता है, तो भागने लगता है। एटीएम एट द मनी, जैसे ही एटीएम में होने लगता है स्ट्राइक प्राइस, वो भागना शुरू कर देता है। तो 60 70 75 उसके बाद प्राइस भागना शुरू कर देता है। लेकिन अगर 80 90 आपके जितना करीब आता जाएगा वो प्राइस उतना भागता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी इजीली मिला ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत अच्छे से देखिए और बैक टेस्ट करिए, कुछ कमी है तो बताइए। बाकी सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना है तो कीजिए आपके फ्रेंड्स को, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। मैं खाली लास्ट में इतना ही बताना चाहता हूँ कि लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में जाइए, ट्रेड कीजिए, उसके बाद आके फिर मुझे बताइए क्या रिजल्ट रहा था, कैसा है। सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए बिंदास, और सब लोग कमाओ, मिल के कमाओ, हमारा यही मोटिव है। खाली एक दो चीज़ें हैं जो मैं दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ फटाफट से। आपको 1 मिनट में जाना है, बैंक निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में कीजिए। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस थोड़ा आपको वहाँ पे बड़ा रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान देंगे। कहाँ ओपन हो रहा है मार्केट वो थोड़ा ध्यान देना होगा। मीडियम गैप अप, मीडियम गैप डाउन हो, वहाँ क्वांटिटी आप फुल रख सकते हैं। अगर फ्लैट खुला है वहाँ ट्रैपिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। आज वैसे भी मार्केट अभी फुल ट्रैपिंग मूड में चल रही है। समथिंग ये मैं देख रहा हूँ 2 साल से फुल्ली ट्रैप चल रही है मार्केट। पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चलता था। आपको स्ट्रक्चर मार्केट का क्या बेसिक है, कैसे चलना चाहिए, कैसे चलती थी, वो आपको जानना है तो आप आपके सब्सक्राइब मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा मार्केट कैसे चलती थी, मार्केट का क्या है रियल ट्रेंड, मार्केट की चाल रियल क्या है, कैसे चलती है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। प्राइस एक्शन सिखा सकता हूँ। प्राइस एक्शन से भी आपके जो 0.1% 0.05% जो स्टॉप लॉस के चांस हैं वो प्राइस एक्शन से भी ख़त्म हो सकते हैं। मार्केट साइकोलॉजी से भी वो ख़त्म हो सकते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें आपको नोट डाउन करवाई हैं ताकि आप का पैसा लूज़ ना हो। बाकी ओके, थैंक यू।